हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। प्लेइंग विथ नंबर का है। इसमें हम लोग सम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम डिविजिबिलिटी, सम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। इससे पहले हम लोग ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे, टोटल नॉट टेस्ट किए थे। देन उसमें हम लोग बताए थे, उसमें मैं टोटल टेस्ट बताया था और बताया था एक चीज मैं यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का एक बार डेफिनेशन, ईटी का, ईटी एक क्या है? सफिक्स है। सफिक्स मतलब वर्ड के बाद कुछ चीज जुड़ता है तो उसको सफिक्स बोलते हैं। जो वर्ड के पहले जुड़ता है, प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स, ये क्या है? सफिक्स है। इसका मतलब ये सफिक्स, इसका मतलब क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी बोल दो, स्टेट बोल दो, या डिग्री बोल दो। क्वालिटी, स्टेट या डिग्री। देन इसका मतलब डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? द क्वालिटी, द क्वालिटी, the quality of being divisible, डिविजिबल होने की क्वालिटी। डिविजिबिलिटी मतलब डिविजिबल होने की क्वालिटी। अब डिविजिबल मतलब क्या बोलेगा? 2 इज डिविजिबल, 4 इज डिविजिबल बाई 2 बोला जाता है ना, 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल मतलब क्या? डिविजिबल मतलब होता है डैट कैन बी डिवाइडेड, जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डैट कैन बी डिवाइडेड, जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देन यहाँ भी सफिक्स लगा हुआ है, जिसको ईबल है, ईबल, या ईबल भी सफिक्स होता है या एबल भी सफिक्स होता है। जैसे बोला नहीं जाता आप एबल हो इसको करने में, एबल बोल दो या ईबल बोल दो, ये दोनों का मतलब योग, योग। आप ये काम को कर सकते हो। जैसे डिविजिबल मतलब डिवाइड करने योग। 4 इज डिविजिबल बाई 2, देन 4 क्या है? डिवाइड करने योग्य है बाई 2 से। इसका मतलब जैसे काउंटेबल, जैसे काउंट एबल मतलब गिनने योग, काउंट मतलब गिनना, गिनने योग। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लस एबल, एक्सेप्ट करने योग्य। ठीक है, मतलब ये हो गया। अब इसके बाद में 4 तो प्रॉपर्टी है जो मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी बाय अदर नंबर, जो वो 9 टेस्ट है। उसके अलावा और कौन कौन नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट, इफ टू गिवन नंबर, इफ टू गिवन नंबर, इफ टू गिवन numbers are divisible, मतलब डिवाइड करने योग्य, आर डिविजिबल बाय अ नंबर, कोई एक नंबर से, कोई 2 गिवन नंबर है, कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा, देन देयर सम, ये जो 2 गिवन नंबर इसको ऐड करेंगे, देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सिंपल। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे 20 एंड 24, 20 एंड 24 आर डिविजिबल, 20 एंड 24 आर डिविजिबल बाय 4 है। 24 से डिविजिबल है, 4 भी, 20 भी 4 से डिविजिबल है, 24 भी 4 से डिविजिबल है। देन देयर सम क्या होगा? 20 प्लस 24, 44, ये भी 4 से डिविजिबल। देन देयर सम तो 44 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
4 इज ऑल्सो डिविजिबल होगा 4 से। देख लो 44 4 से डिविजिबल है, मतलब 44 डिवाइड करने योग्य है 4 से। डिवाइड प्लस एबल, डिविजिबल, ठीक है। इसको ये भी या तो नहीं तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर देन दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर सम। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे इफ अ नंबर इज अ फैक्टर, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर, कोई एक नंबर जो फैक्टर है दोनों नंबर, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर then that number, वही नंबर, then that number is a factor of their sum। वो नंबर का जो सम करोगे उसका भी फैक्टर होगा। जैसे एग्जाम्पल, वही चीज है, दोनों सेम ही चीज है, बस वर्डिंग थोड़ा सा अलग हो जा रहा, बस सेम है। जैसे कोई एक नंबर, जैसे 4, वही वाला एग्जाम्पल दे रहा, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 24। 4 क्या है? फैक्टर है 20 एंड 24 का। सम देन 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ देयर, फैक्टर ऑफ 20 प्लस 24 इक्वल टू 44। फैक्टर मतलब क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं। फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो देख लो उस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। मतलब इस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है वो सभी क्या होगा? फैक्टर होगा। तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 24, मतलब 4 क्या हो रहा है? 20 और 24 को डिवाइड कर रहा है, उसी को फैक्टर बोलते हो। 4 divides 20 and 24, therefore 4 is a factor of 20 and 24। अब बोलेगा कितना सारा 20 का फैक्टर और कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, अब 20 होगा। तो 20 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 4 डिवाइड कर रहा है, इसलिए फैक्टर। फिर 24 का फैक्टर कौन कौन नंबर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 12 के बाद 24 होगा। ये सब क्या है? फैक्टर है। मतलब जो नंबर अगर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है वो सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ये दोनों सेम ही है। जैसे 20 एंड 24 आर डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20 एंड 24। डिवाइड हो रहा तभी तो फैक्टर है। एक प्रॉपर्टी हो गया। अब ये मत कहना कि यहाँ पे इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। यहाँ पे दो नंबर, 2 से ज्यादा भी लोगे तो होगा, बट ये 6 क्लास के लिए सिर्फ 2 ही नंबर के लिए, मतलब 6 धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे, 7 जाओगे, 8 जाओगे तो थोड़ा और सीखोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर दिया तो 3 नंबर अगर लोगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 नंबर का सम करोगे तो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान के चलो कोई एक नंबर है 4, 12 और 16, ये तीनों नंबर क्या हो रहा? डिविजिबल हो रहा 4 से। ये तीनों नंबर देन इसका सम भी करोगे वो भी 4 से डिविजिबल होगा। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितना भी नंबर ले सकते हो। बट जिस क्लास में उस क्लास के हिसाब से 2 नंबर दिया गया है इसमें प्रॉपर्टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी इसी में है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करना है बस मैं बता दे रहा हूं। मैं वापस लिखूंगा ना तो फिर ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस, दोनों को माइनस करोगे, बस यहाँ पे डिफरेंस। नंबर 1 प्रॉपर्टी पूरा लिख लिए। अब नंबर 2 प्रॉपर्टी में फिर ऐसे ही लिखोगे, देन देयर डिफरेंस यहाँ पे लगा देना, देन देयर डिफरेंस, देन देयर, अच्छा से लिख देते हैं, क्या पता दिखाई नहीं, देन देयर डिफरेंस is, then their difference is also divisible by that number। जैसे 20 and 24 are divisible by 4, then their sum के जगह बस difference लगा देना, then their difference, ऐसे। ट्वेंटी and 24 are divisible by 4, then their difference
24 minus 20 equal to 4, which is 20 which is divisible by 4। मतलब कोई दो नंबर एक नंबर से डिविजिबल हो रहा, कोई दो नंबर एक नंबर से डिविजिबल, देन वो दोनों नंबर को माइनस करोगे, देन जो नंबर आएगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो, अब ज्यादा से कम को माइनस करना, नेगेटिव भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें नेगेटिव का यूज नहीं हो रहा। मतलब धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे ना तब थोड़ा दिमाग खुलेगा। सबसे बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना, वैसे छोटा से बड़ा कोई माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये करो जैसे अकॉर्डिंग टू बुक। थोड़ा बड़ा हो गया तो सब खुद पे खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, इफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर देन दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर, बस डिफरेंस लगा देना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना, सब्सट्रैक्शन। 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन 4 इज अ फैक्टर ऑफ, बस यहाँ पे 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, इसको 1 प्रॉपर्टी करना है, इसको 2 प्रॉपर्टी करना। अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ अ नंबर is divisible by other number then it is divisible by all its factor। देखो क्या होता है, if a number is divisible by another number then it is divisible by all its factors। क्या बोला जा रहा है इसमें, एग्जाम्पल से समझते। जैसे एग्जाम्पल 30 is divisible by 15। 30 क्या है, 15 से डिविजिबल है, देन 30 इसका हर एक फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, देन इट इज जो नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स। जैसे 15 का फैक्टर क्या क्या है, 15 का फैक्टर क्या क्या होगा, जो नंबर 15 को डिवाइड करेगा वो सभी 15 का फैक्टर होगा। जैसे 1 15 का फैक्टर है, 3 15 का फैक्टर है, 5 15 का फैक्टर, उसके बाद डायरेक्ट 15 का फैक्टर। इसके सिवा और कोई भी फैक्टर 15 का नहीं होगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई भी नंबर नहीं जो 15 को डिवाइड कर रहा है। देन ये सभी नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, देन ये सभी नंबर मतलब 1 भी 30 को डिवाइड करेगा, 3 भी 30 को डिवाइड करेगा, 5 भी 30 को डिवाइड करेगा, 15 भी 30 को डिवाइड करेगा। मतलब सभी नंबर, कोई एक नंबर दूसरा नंबर से डिवाइड होगा, देन फैक्टर्स ऑफ 15 ऑल्सो डिवाइड्स 30। जैसे कोई एक नंबर है, जैसे 2098408 ये इतना बड़ा नंबर है, ये क्या 8 से डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल होने का मैं पीछे टेस्ट बताया था, क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया था। लास्ट का 3 नंबर देख लो, लास्ट का 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल है देन ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे लास्ट का 3 नंबर क्या है, 008, देन 008 नथिंग बट 8। कोई भी नंबर के पहले 0 लगाने से कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं बताया था उस समय भी, जैसे मेरे पास 10 रुपया है, कितना रुपया? 10 रुपया। अब मैं बोल दूं मेरे पास 00000 10 रुपया है, देन इसका कोई मतलब, मैं बोलूँगा 10 रुपया मेरे पास, इसका कोई अगर ये 0 आगे रहे तब ना कोई बात होगा। जैसे तो ये नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो रहा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा। इसीलिए 8 का जितना भी फैक्टर है, 8 का जितना भी फैक्टर, उससे ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 8 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है,
4 है, 8 है, उससे डिविजुअल हो रहा। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, लास्ट का 2 नंबर देख लो, लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट का 2 नंबर क्या है, 0 8 नथिंग बट 8, जो 4 से डिविजिबल है, मतलब डिवाइड करने योग्य है, डिविजिबल है। ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर किससे डिविजुअल है, 4 से डिविजुअल। और 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि लास्ट में 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, देन ये पूरा नंबर 2 से डिविजुअल होगा। 1 से तो ऑलरेडी है डिविजिबल, 1 से तो हर एक नंबर डिविजुअल होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, इसके बाद नेक्स्ट मैं एचसीएफ पढ़ाऊंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन फैक्टर उसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसी को कहते हैं एचसीएफ। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, नंबर 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ नंबर, सब में इफ अ नंबर है, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी किए उसमें भी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब इफ अ नंबर सब में है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 11 देन जो था उतना लंबा था, 11 में थोड़ा सा लंबा था कि ऑड पोजीशन में जो डिजिट है, इवन पोजीशन में जो डिजिट है, वो दोनों को माइनस करेंगे, देन अगर वो नंबर 0 या 11 का मल्टीपल आएगा देन वो नंबर 11 से डिविजिबल था, 11 थोड़ा लंबा था। फॉर इफ अ नंबर इज divisible, if a number is divisible by 2 को प्राइम नंबर, मैं बता चुका हूं, फिर थोड़ा सा समझाना होगा। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक नंबर है जो दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। फर्स्ट मैं समझाऊंगा को प्राइम नंबर क्या होता है, इधर देख लो, को प्राइम नंबर्स क्या होता है। 2 नंबर्स को कोप्राइम नंबर बोलेंगे अगर वो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, देन उसे कोप्राइम बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा देता हूँ, टू नंबर्स हैविंग only one as a common factor, common factors are called co-prime numbers। मतलब एग्जाम्पल 7 and 8 ले लो, 7 और 8 ले लिए, 7 का क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 7 मतलब 7 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर, फैक्टर मतलब सिंपल कौन कौन नंबर डिवाइड कर, 7 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर, 1 and 7, 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर, 1 2 4 and 8, ये दोनों में कॉमन क्या है, 1। अगर 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर्स, having only 1 as a common factor, then having only 1 as a common factor are called coprimes। वो दोनों नंबर को क्या बोलेंगे, कोप्राइम्स बोलेंगे। देन अगर कोई एक नंबर डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम्स, देन वो दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके उससे भी देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। ठीक है, कोप्राइम नंबर समझ में आ गया। और क्या क्या कोप्राइम है, जैसे 4 and 5 कोप्राइम है, 2 and 3 कोप्राइम है, मतलब ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कोप्राइम, जैसे 7 and 8, 9 and 10, 11 and 12, 12 and 13, 14 and 15, 16 and 17, 18 and 19, 19 and 20, सब कोप्राइम है। दो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर जितना भी ले लो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, कोप्राइम नंबर है। अगर 2 प्राइम नंबर ले लो, एनी 2 प्राइम नंबर भी कोप्राइम है, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो वो कोप्राइम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। 80 इज डिविजिबल बाय 4 and 5। 80 क्या 4 and 5 से डिविजिबल है ना, नहीं है तो नहीं विश्वास है तो करके देख लो। 80 को
80 को पहले 4 से डिवाइड कर लो, फिर 80 को 5 से डिवाइड कर लो। नहीं तो 80 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी, 4 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल, 2 डिजिट क्या होना चाहिए 80 से, ये तो दो ही डिजिट क्या, इसको तो डायरेक्ट डिवीजन कर सकते। 55 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का डिजिट या आइदर 0 हो या तो 5 हो, डिविजिबल होगा किससे 5 से। 80 डिविजिबल बाई 5, देन 40 इंटू 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 क्या हो गया, देन देयर प्रोडक्ट इज 20। ऐसे लिखेंगे क्या, 80 डिविजिबल बाई 5, देन 80 ऐसे लिख दो, देन 80 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट, अर्थात डेट इज 4 इंटू 5 डेट इज 20 से भी 80 डिविजिबल है। कोई भी दो को प्राइम नंबर से ले लो, अगर वो एक नंबर दोनों को प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा देन देयर प्रोडक्ट से भी जरूर डिविजिबल होगा। पर इसका मतलब नहीं अगर को प्राइम नंबर नहीं लोगे देन डिविजिबल नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल, अगर मान के चलो 24 इज डिविजिबल बाई 6 एंड 8। 24 इज डिविजिबल बाई 6 एंड 8 है। 6 और 8 को प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 8 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ये दोनों में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा, नहीं 1 के अलावा 2 भी आ रहा कॉमन। देन इसका प्रोडक्ट करो 8 और 6, कितना आ जा रहा 48। क्या 24 48 से डिविजिबल है? मतलब ये छोटा नंबर कैसे कर पाओगे, देखो छोटा नंबर कैसे बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पे तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट में 0 बैठाना होगा, मतलब पॉइंट डेसिमल में आ जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा। 24 इज डिविजिबल बाई 6 एंड 8, बट 24 इज नॉट डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देना बट 24 इज नॉट डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। इसके लिए क्योंकि 6 एंड 8 को प्राइम नंबर नहीं, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए हो सकता है बट नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। बट इसके एवरी केस में पॉसिबल है ये। ठीक है, आज तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा HCF है, फिर LCM है कुछ, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM। उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट्स बनाएंगे, उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।